नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल बाद आए कोर्ट के एक फैसले ने अतीक का 40 साल पुराना आतंक का राज खत्म कर दिया है। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद देर शाम भारी पुलिस बल के साथ माफिया अतीक अहमद को पुलिस की वज्र वैन से साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया। बड़ी बात है कि माफिया अतीक पर 101 केस दर्ज हैं, जिसमें एक मामले में 17 साल बाद वो दोषी करार हुआ है। ऐसे में सालों से चल रहे केस के फैसले में देरी पर बड़े सवाल उठते हैं। वजह मानी जाती है अतीक के रसूख की, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, एक्शन हो रहा है, जिसको लेकर माफिया पस्त है। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार में माफिया होंगे भस्म। अतीक अहमद जो आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, जिस पर 101 मुकदमे दर्ज थे, उसे पहली बार सजा सुनाई गई है किसी मामले में। कई बार मुकदमों में गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे, गवाह नहीं मिलते थे, चश्मदीद अपनी गवाही बदल देते थे, लेकिन पहली बार योगी सरकार ने ये कर दिखाया है। योगी सरकार का एजेंडा साफ था कि माफियाओं को सर नहीं उठाने देंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अतीक अहमद जैसा कोई भी माफिया डॉन अब उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पाएगा। 101 मुकदमों की बात की जाए तो उनमें से भी 50 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, 5 में इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें एक मुकदमा राजू पाल हत्याकांड का भी है, जिसमें इंतजाम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को तेज किया जाए और कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाए, ताकि बाकी मामलों में भी जो आगे की कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जाए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने की जो ऑपरेशन है वो चला रही है और लगातार माफियाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा नाम अतीक अहमद का सामने आता था, जो अपने रसूख की वजह से इतने दिनों तक तमाम केस से और तमाम जो मुकदमे उस पर दर्ज किए गए थे उनसे बचता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब उस पर 100 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक मुकदमे में करीब 17 साल बाद फैसला आया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद लगातार विपक्ष भी हमलावर होती नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर योगी सरकार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो गई है। जनता को यह विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अभी भी कायम है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले उनका परिचय करवा दें। अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवलकांत सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। नवलकांत जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ। देखिए, लगातार योगी सरकार जिस तरह से माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, एक बार फिर जनता का विश्वास जीत लिया योगी सरकार ने। और यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा माफियाओं को पाल रही है, लेकिन हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से एक काम तो हुआ ही है कि जो योगी आदित्यनाथ ने एक काम जरूर किया है कि जो लोगों के अंदर भय था अतीक जैसे माफिया का, वो साफ नजर आया। जिस तरह से अतीक के खिलाफ वकीलों ने वहां नारेबाजी की, जिस तरह से जूते की माला लेके गए, तो अतीक जिसका रसूख बोलता था, जिसके सामने कोई उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, सांसद जी कह के बुलाया जाता था। और अभी एक वीडियो पॉपुलर हो रहा है जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद के में प्रशस्ति गान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए, अगर आप इस फैसले को देखें तो इससे पहले उमेश पाल की हत्या हुई, और जिस समय उमेश पाल की हत्या हुई उस समय अतीक अहमद जेल में था, साबरमती जेल में था। अशरफ जो है बरेली में जेल में था, दोनों जेल में थे। और आज की सजा भी हो गई है, उसके बावजूद स्थितियां वही हैं कि दोनों जिस जेल में थे वही जेल में है। बस फर्क इतना आया है कि
अतीक अहमद और उसके लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। जी। और जो लोग इन माफियाओं के विरोधी थे उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार की सबसे बड़ी सफलता ये है कि पिछले 43 सालों से जो अपराध पे अपराध करता रहा, 101 अपराध की लिस्ट है उसकी, और उसके खिलाफ कोई भी आज तक उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। ये पहला फैसला कायम करके ये तो विश्वास योगी सरकार ने दिलाया है कि ना केवल पुलिस के लेवल पे बल्कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें भी ढंग से पैरवी करके ऐसे लोग को सजा दिलाई। जी बिल्कुल। अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपसे इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्या आपकी देखिए, प्रतिक्रिया है? जी। मैं नवल जी की बात से कई जगह पे नवल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और सबसे बड़ी चीज हमें देखना पड़ेगा कि जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने इस चीज को बताया, दो पहलू बताया कि साबरमती जेल में था उनका भाई, दूसरी जेल में। आप देखिए कि 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो एक माफिया बैठ करके साबरमती जेल में षड्यंत्र रचा, हमकांड हुआ, उसमें एक वकील भाई की हमारे मृत्यु भी हो गई जिसके लिए षड्यंत्र रचा गया था। उसमें देखिए कि इंटेलिजेंस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि उसको सुविधाएं मुहैया कराई गई कहीं ना कहीं, तभी इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज देखिए, अपराधी कोई भी हो उसको सजा मिलना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी और उसको सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ेगी, हर सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए अतीक चाहे जितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून के आगे सब नतमस्तक होते हैं, हम सब चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि अतीक के साथ साथ आज अतीक यहाँ पे जा रहा है, आज अतीक वहां पे जा रहा है, आज अतीक ने ये किया, आज अतीक ने वो किया, मुख्तार अंसारी ने ये किया। क्या इन सब मुद्दों से जरूरी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कैसे पलट दिया, आप इस बात को समझिए। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक में उनके नेता के पास मिले, उस पर कितनी जांच बैठी, उस पर कितने सीबीआई जांच बैठी, कितने इनकम टैक्स वाले गए। अभिषेक जी देखिए, मुद्दा यहाँ पे माफियाओं का है ना। नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। देखिए मैंने आपको सारे पॉइंट बताए, मैंने माफिया के पॉइंट भी आपको बताया, मैंने उसकी बात भी बता रहा हूं। माफियाओं को सजा दिलाना, उनकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करना, तो मेरी बात को आपको सुनना भी पड़ेगा। जी, आपने मुझे मौका दिया है तो आपको मेरी बात को सुनना भी पड़ेगा, जिसके लिए मेरी पार्टी ने मुझे ऑथराइज किया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है, क्योंकि 2024 से पहले वो ये सब दिखा करके कि जिम्मेदारी है इस सरकार की, लेकिन वो साथ में ये भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पकड़ ना पाए। जो कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए पकड़ाए उसके ऊपर कोई सवाल ना कर पाए, जो 48 लाख रुपए पकड़ाए कैश भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ से, वो भी ना पकड़ पाए। और तो और सबसे बड़ी चीज आप इस चीज को देखिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज विपक्ष के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने आरोप लगाए कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ताबूत घोटाला इन्होंने किया, उसके बाद आपने देखा कि अयोध्या के मेयर के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे जमीन हथियाने के, वो कौन सा माफिया कहलाएगा, उसको भी बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया कि अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलवाने का राजधानी में कौन सा विधायक नहीं, तो अभिषेक जी जवाब सपा को भी देना पड़ेगा ना। 101 मुकदमे दर्ज थे अतीक पर, 101 मुकदमे। 17 साल बाद ही सही एक मुकदमे का फैसला तो आया। जब सपा की सरकार थी तब कितने मुकदमों पर फैसला आ गया, तब कितनी सजा दिला दी आपने? उसके बीच में कितनी सरकारें गई हैं, उसके बीच में कितनी सरकारें गई। लेकिन जब सपा थी तो टिकट भी तो दिया अतीक। आपके जब सपा की सरकार थी तब आपने टिकट भी तो दिया था अतीक को। मतलब कि आप इस बात को कह रही हैं कि इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी के सिरे से नकार देना चाहिए जो तत्व मैंने उठाए हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी भी जुड़ गए हैं, सीधे उनसे सवाल करते हैं। कृष्ण मोहन जी देखिए, सवाल लगातार सपा की ओर से आप पर उठाया जा रहा है, बीजेपी पर उठाया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर देखा जाए तो योगी सरकार ने जनता का विश्वास जीता है। योगी सरकार ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेके और आज तक
जिस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी है कि हम किसी भी अपराध को, किसी तरह का अपराध हो, वो आर्थिक अपराध हो, सामाजिक अपराध हो या संगठित अपराध हो, उसको समाप्त करके उसके साथ हम जनता के साथ न्याय करेंगे। अपराधियों को कभी फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। जिस संकल्पना के साथ आए थे उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी संकल्पना के अनुसार आगे बढ़े। हमारे मित्र तभी से बार बार आरोप लगा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में सरकार बनी है, 2017 में आए हैं, उसके पूर्व की जो सरकारें रही हैं उसमें जिस तरह से अपराध और अपराधियों को फलने फूलने का अवसर किसने दिया? एक बात। दूसरी बात, यदि अतीक की बात करते हैं तो अतीक जैसे अपराधी पर मैं आपको बता दूं 2001, 2003 और 2004 में ये किसकी सरकारें थी आप लोग तय कर लेंगे। 43 जघन्य मुकदमे, 43 जघन्य संगीत अपराध राज्य सरकार द्वारा वापस किए गए। अतीत से किसने वापस किया? ये उत्तर प्रदेश जनता जानना चाहती है। उन लोगों से 17 से पहले सरकारें थी। 2001, 3, 4 में कौन मैं जघन अपराधी 43 मुकदमे वापस लिए। दूसरी बात, अतीक को किसने समर्थन देकर सांसद बनाया? अतीक ने किसको समर्थन देकर विधायक बनाया? अतीक जैसे व्यक्ति को बार बार समर्थन देना, जो कि ये जानते हुए कि उसके 100 से ऊपर मुकदमे हैं, वहां के लोग डरते हैं, डकैती करता है, चोरी करवाता है, अपहरण करवाता है, उसके बावजूद भी उसके साथ रहते हैं। तो यह स्पष्ट उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और इलाहाबाद में जनता जान चुकी है कि आपका साथ अपराधियों का आपके साथ। और ठीक है, हमारे साथ दीपक शुक्ला वकील हमारे साथ मैं काउंटर करना चाहूंगा। मैं कृष्ण जी की बात का जवाब देना चाहूंगा छोटे से। जी सर, थोड़ा जल्दी करिए, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है और सबसे हमें सवाल लेना है। जी, बोला गया था कि असलियत क्यों नहीं दिखाते हैं। कृष्ण जी को ये बताना चाहिए था फूलपुर उपचुनाव में अतीक अहमद जेल में था, उसके कागजात किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2001, 3, 4 में अभिषेक जी कृष्ण मोहन जी, अब आप दोनों से सवाल मैं लूंगी, लेकिन यहाँ पर दीपक शुक्ला जी से भी सवाल ले लेती हूँ। वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सर देखिए, प्लीज एक एक करके बोलिए, हमारे पास सर वक्त कम है, हमें सबसे सवाल लेना है। जिम्मेदार कौन है? ठीक है दीपक जी, जिस तरह से अतीक अहमद ने हमला करवाया उमेश पाल पे, गनर पे और उनके साथ जो अधिवक्ता थे उन पर भी इस तरह से हमला हुआ, क्या कहीं ना कहीं इसे सिक्योरिटी फेलियर भी माना जा सकता है? जिस तरह से सिक्योरिटी फेलियर देखने को मिला। जी निश्चित रूप से पहले तो मैं ये साधुवाद देना चाहूंगा संपूर्ण प्रोसिक्यूशन की टीम को, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से और सभी विधिक प्रावधानों को पूरी तरीके से मजबूती से सूक्ष्म रूप से को जो है फॉलो करते हुए और इनको एक सजा दिलवाई। यहाँ पर कम से कम ये जो 100-150 मुकदमे इनके विरुद्ध हैं उसमें से एक मुकदमे में कम से कम इनको सजा आज दी जा सकती है। मैं प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जी हाँ, अधिवक्ता के विरुद्ध अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ, इसके लिए पूरे अधिवक्ता समाज में निश्चित रूप से बहुत रोष है, बहुत रोष व्याप्त है और प्रोसिक्यूशन भी इस जो क्वांटम है जो सजा का उस पे संतुष्ट नहीं है और इसके विरुद्ध अपील के लिए प्लान कर चुकी है और अपील की योजना है और शीघ्र ही इसके विरुद्ध अपील करी जाएगी। तीसरा प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आज जो एक गवाह थे उसमें उस मामले में उनको गोली मारी गई, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स रहा, सिक्योरिटी फेलियर रही, उसके लिए आवश्यक है कि एक जो डेटरेंस का लेवल है कहीं ना कहीं जो योगी सरकार ने अपराधियों में भर के रखा था उस पर एक बार पुनर्विचार करना होगा कि क्या किया जा सकता है, सामान्य व्यक्ति को और किन तरीकों से सशक्त किया जा सकता है कि इस डेटरेंस को और ज्यादा अपराधियों में बढ़ाया जा सके ताकि पुनः इस तरह के अपराध ना हो। और भविष्य में मैं समझता हूं कि जनतंत्र की इच्छा, सेंटिमेंट, उसकी भावनाएं बहुत स्पष्ट हैं। अब कोई भी व्यक्ति, न सरकार न नेता, किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा जो ऐसे अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, जो ऐसे अपराधियों को पुष्पित और पल्लवित करते हैं, उनको टिकट दे करके विधानसभा और संसद में पहुंचाते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को नकार दिया जाएगा, वो किसी भी दल से कहीं से भी हो, उनको नकार दिया जाएगा। ऐसे नकारात्मक तत्वों का समाज में पूरी तरीके से विरोध है, सेंटिमेंट उसके विरोध में है।
और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और अधिक शुचितापूर्ण हमारी जनता के बीच में जैसे जैसे एक ये सेंटिमेंट नीचे तक फैलता जाएगा, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस पर एकमत होकर के, एक राय होकर के अपराधियों को टिकट देना, अपराधियों को संसद पहुंचाना, विधानसभा पहुंचाना, इस सब चीजों को बंद करना होगा जी, और निश्चित बिल्कुल। मजबूर होना होगा उनको बंद करने के लिए। ठीक है नवल कांत अभी जी, के लिए लगातार विपक्ष बुलडोजर जो कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े करती है कि जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो गलत है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बड़ा एक तकनीकी प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो भी कुछ कर सकती है, लेकिन अब देखिए ना कि किनके खिलाफ अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अतीक जैसे जिसकी हजारों करोड़ों की संपत्ति पे बुलडोजर चला, तो जाहिर सी बात है जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज गया होगा और माफिया डिमोरलाइज हुआ होगा। तो जो अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है जनता के बीच में खुशी होती है। और आपको हम सबको सोचना होगा कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो चाहे जिस वजह से हो, लेकिन वहां पे निर्णय बहुत डिले होते हैं और अक्सर जो फैसले आने चाहिए उस तरह के फैसले आते नहीं है। तभी आप देखिए ना कि जब भी कोई अपराधी, बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है तो ये बात चलती है कि इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता, इसकी गाड़ी क्यों नहीं पलट जाती, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो अपराधी अभी जीवित ही रहेगा, ये कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमको लगता है कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसको भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। और जहां पे संख्या बल कम है, जजों की संख्या कम है, उनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि त्वरित न्याय मिल सके। जब त्वरित न्याय नहीं मिलता है तो लोगों को लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी, जैसे कल फैसला आया, उम्र कैद की सजा एक बड़ी सजा होती है, उसके बावजूद लोगों को आवाजें आनी कि नहीं, गाड़ी पलटी जानी चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, फांसी की वैसा होना सजा की चाहिए। भी मांग उठ रही थी सर, फांसी की सजा की भी कई जगह से मांग उठी है, खुद वकीलों ने भी फांसी की सजा की मांग की है। जी हाँ, लेकिन कानून प्रक्रिया चिल्ला करके या हल्ला मचा करके न्याय नहीं मिलता। वो तो एक सबूत के बिना पे होता है। उसमें जो पूरी जो जांच पड़ताल होती है, जो सुनवाई होती है, जो तथ्य रखे जाते हैं, उसके आधार पर फैसला होता है। तो जज कई बार जजों ने कहा भी है कि इस मामले में जो है जो रिपोर्ट सबमिट की जानी चाहिए, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए, वो प्रस्तुत नहीं हुए। तो मुझको लगता है कि जो हमारा पुलिस सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर हो, और इसके अलावा जो जजों की संख्या जो कम है उसका भी निस्तारण हो, ताकि फैसले जल्दी आ सके। ठीक है अभिषेक जी, लगातार सपा की ओर से ये सवाल उठता रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बीजेपी अपने मन का कर रही है, लेकिन इससे जनता में एक मैसेज भी तो जा रहा है, जनता खुद को सेफ भी तो फील कर रही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ लफ्जों में इस बात को कहा। हमने जो बात बोली है उस बात को आप इस चीज को भी देखें कि हमने किसी न्यायिक प्रक्रिया का सवाल नहीं उठाया है। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार आप सजा दीजिए, और अगर आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको न्यायिक प्रक्रिया पे ताला डाल दीजिए, सभी अदालतों में आप ताला डाल दीजिए। अगर कोई अपराधी है, दोषी सर, अदालतों की अगर आप बात कर रहे हैं, 17 साल से केस चल रहा था अतीक अहमद का, 17 साल से सर केस चल रहा था, 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। कम से कम जनता में एक मैसेज तो गया है। इसका एग्जाम्पल हमें G20 समिट में भी देखने को मिला है। इसी बात को तो हम कह रहे हैं, इसी बात को तो ये बस मेरी बात को आपने ही पूरा कर दिया। मैंने उदाहरण के तौर पे आपसे पहले भी छोटी सी बात मैंने कही थी कि अयोध्या के मेयर के ऊपर जमीन हथियाने का आरोप लगा, उसके ऊपर कितनी जांच बैठी, क्या बुलडोजर कार्रवाई की गई, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, बागपत में जो घटना हुई थी, जो जमीन कब्जाया गया था, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या बुलडोजर चला। नंबर तीसरी चीज, जो कानपुर में महिलाएं जला दी गई थी, उनके ऊपर SIT जांच बैठा करके लीपापोती करने का काम किया गया, क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन सिर्फ आप बुलडोजर चलाने को लेकर के नहीं चलते, न्याय प्रक्रिया की एक तरफ आप न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के चलते हैं, दूसरी तरफ आप बुलडोजर को लेकर के चलते हैं। अगर मैं हर बेटा जो होता है, वो हर माँ बाप जो होता है, वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहता है, लेकिन कुछ अपराधी निकल जाते हैं। अपराधियों के आप सख्त से सख्त कार्रवाई दीजिए, मैसेज पहुंचना चाहिए, बुलडोजर चलाइए, लेकिन अगर बेटा जिम्मेदार है तो बाप को आप फांसी पे नहीं चढ़ा सकते।
हो सकता, कितने साल, देखिए रुपए में 10 लोग ऐसे होते हैं जिन जो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पिता भी हो सकता है लिप्त हो, लेकिन 90% को आप सजा नहीं दे सकते हैं। आप एक तरफ सजा दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको दूसरी तरफ मैसेज देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिनके लोगों के ऊपर आरोप लगे उनके घर के ऊपर भी आप बुलडोजर चलवाइए। ठीक है, चलिए, मेरे तात्पर्य सिर्फ इतना है। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, जवाब दीजिए। अगर मैं बेटे अपने की मित्र को गलती हो बता तो देना बाप चाहूंगा। को सजा नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, पदाधिकारियों के भी घरों पर बुलडोजर चल गया। मैं इनको नाम दिलाना चाहता हूँ अपने मित्र को। मऊ के राकेश मिश्रा जिला महामंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, इतना बड़ा दायित्व होता है, महामंत्री होते हुए भी उनके घर पर बुलडोजर चल गया। आजमगढ़ में ऋषिकेश सिंह है, वो जिला मंत्री थे और उनके घर पर बुलडोजर चला। मैं आपको 100 से नाम दिला दूंगा। भारतीय जनता नाम पार्टी गिनाइए आप मुझे, मैं इस तरह से नहीं कहती है कि हमारा कार्यकर्ता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, परंतु हमारे मित्र जो है जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, मैं आपको बता दूं ठीक है कि सर। यही 80-45 से सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मोहन जी, आपके लिखा पढ़ी में वो कहीं भी पता आप इन चीजों को आप पता कीजिए कि राकेश मिश्रा का घर गिरा कि नहीं गिरा, अवधेश सिंह का घर गिरा कि नहीं गिरा। ये भारतीय जनता पार्टी अवधेश सिंह कौन है, किसी के पास बताइए आप मुझे। मैं के तौर पे आप दे सकते हैं। अपने मित्र को बता देना चाहूंगा, ये जुडिशियल प्रोसेस की के बात माध्यम कर से रहे थे, पूछा ये गया, जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहे थे। नवल जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबे दिनों से मोहन जी बैठ करके प्रणाम मत कीजिए। राजू ठीक है सर, दीपक जी से यहाँ पे एक सवाल राजू मेरा। पार्क का काम हुआ था, ठीक है सर, लुक आउट ठीक है नोटिस सर, मैं जारी हुई आऊंगी थी। आपके पास, 80 आऊंगी, आपसे भी के सवाल लूंगी। दीपक जी से एक सवाल मेरा। सर देखिए, जिस नहीं, तरह सुन से लीजिए, अपराधियों थोड़ा सा पर, सुन लीजिए। माफियाओं पर केस दर्ज हमारी होते बात हैं, सुन सर लीजिए, एक प्लीज, सेकंड बस। सर प्लीज, कृष्ण मोहन जी, लीजिए। अभिषेक जी, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर सवाल लेने दीजिए दीपक जी से। दीपक जी देखिए, अपराधियों पर, माफियाओं पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज होते हैं, जो केस दर्ज होते हैं, फैसले आने में जो इतना वक्त लगता है, कहीं ये भी तो वजह नहीं है माफियाओं के पनपने की, उनके रसूख को और भी ज्यादा मजबूत करने की? न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में पहला सिद्धांत ये होता है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उसमें चाहे भले ही कोई एक दोषी उसमें मुक्त हो जाए, तो इसमें सबसे पहले जो न्यायिक प्रक्रिया में है वो निर्दोष को बचाने के लिए हम प्रयत्न रहता है। इसके लिए बचाव पक्ष को पूरा मौका दिया जाता है। सिद्धांत है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, उनके तहत उनको अपना पक्ष रखने के लिए, और इस पूरी प्रक्रिया में कई बार बहुत समय लग जाता है। निश्चित रूप से कुछ जो विलंब अनावश्यक है उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय भी बहुत सख्त है और उसको टाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पर आपको आगे भी सुनना चाहूंगी मैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो खैर, अब यहाँ पर अतीक अहमद को सजा तो हो गई है, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष के बीच जो तकरार है वो अभी भी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।